हाय, मैं बद्रेश साहब मेंटोर और जो आपको टेक्निकल का चार्ट के बारे में बताता हूँ रहता हूँ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो मैं लेके आया हूँ टॉपिक, वो वेरी सिंपल एंड यूनिक टॉपिक है जो बहुत सारे लोग उस पर ट्रेड करते हैं और अच्छा का कमाई करते हैं। तो जब अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपके सारे स्टॉक, तो हम इसमें किस हिसाब से ट्रेडिंग लेंगे। तो बहुत सारी कंपनी लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है। तो वेरी सिंपल लॉजिक है कि जब रिजल्ट वगैरह आ चुका है तो अभी नया क्या होएगा उसके अंदर। तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के हिसाब से ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने बजाज ऑटो का चार्ट लगाया। आपको कहाँ पर क्या दिखेगा ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी का नाम दिखेगा और यहाँ पर जो है वो आपको प्राइस दिखेगा। तो हम यहाँ पर आपको इतना ही कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि अगर हमें बजाज ऑटो में एक बुलिश एंगलफुल कैंडल मिली है, या जिसको आप बोल सकते हैं कि राइजिंग सन टाइप की एक कैंडल मिली है, तो यहाँ पर बाइंग बनेगी, वो 100% बात है। लेकिन बाइंग जो लोग ने पहले कर ली है, अभी उनको सेलिंग कहाँ करनी है। तो सेलिंग करने के लिए ये वाला पार्ट जो है वो सेलिंग का जोन है, उसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको फिर ब्रेकआउट मिल सकता है। देखिए, हमने यहाँ पर नीचे लेने के लिए रखा था, ये हमारा डिमांड जोन था, लेकिन कुछ वजह से यहाँ तक नहीं आया। और उससे पहले एक डिमांड जोन हमारा यहाँ पर बना था, वहां पर हमने माल लिया था, लेकिन दूसरा जो डिमांड जोन बन रहा था वहां पर हमारा माल नहीं आया। तो यहाँ से लेके अभी ऊपर जा रहा है। तो ये डिमांड जोन का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। कोई ट्रेंड लाइन आपको यूज नहीं करनी है, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कोई आरएसआई देखनी नहीं है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो भी रहेगा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये डेली का चार्ट लगाया है, ये बजाज ऑटो है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरे और कंपनी कैसे इसमें काम करना है। मैंने बताया कि ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और ये आपका सप्लाई जोन है, यहाँ पर आप उसको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आपको बहुत बार 5 से 10% विद इन 4, 5, 10 डेज में आपको दे देता है। दूसरी बात क्या होती है कि आपको ये पता नहीं लगाना पड़ता है कि इसमें ओवरसोल्ड है या नहीं है, कौन सी आरएसआई का सपोर्ट पकड़ रहा है, क्या है, वो सारा यहाँ पर आपको समझने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल रखिए अपने आप को कि जो हमारा कैंडल जो जहां से चल गई है, वहां से अगर आपका ये यहाँ से एक टाइप का ब्रेकआउट मिला था, क्योंकि ये आपका हर्डल था, अगर इसके ऊपर निकल गया तो वापस वहां पर आएगा तो वो सपोर्ट बनेगा। वही ये चीज हम आपको बता रहा है, और उसी के हिसाब से आप यहाँ पर बाई कीजिए वापस से। चलो दोस्तों, देखते हैं आगे 2-4 कंपनी को, और 50 कंपनी निफ्टी के हो सकता है तो मैं सारी की सारी कंपनी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। सारे स्टॉक जो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे उस सबको एनालाइज जो हमने किया है वो भी आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर है आपके पास अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में देखिए हमने यहाँ पर एक ऑलरेडी डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है। आप बोलेंगे सर ऑलरेडी वहां पर एक कैंडल बन चुकी है। यस, एक कैंडल बन चुकी है ग्रीन। अभी क्या होएगा, इसका सप्लाई जोन डायरेक्ट इधर दिख रहा है, ये जो आपका गैप था वो। अभी अगर उससे पहले इसमें सप्लाई जोन बनता है तो कहां पर बनेगा, आप देख लीजिए। उससे पहले अगर इसमें कहीं सप्लाई जोन बनेगा तो ये यहाँ पर बन सकता है। तो अगर ये आपका इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर आपके लिए एक दूसरा सप्लाई जोन यहाँ का बनेगा, ये वाला कैंडल का हाई का। तो मान के चलिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन वापस बन सकता है 786 एंड 712 का। तो ये था अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट 626 का एक सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट भी अदानी पोर्ट तोड़ देता है तो अदानी पोर्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल सकता है, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, यहाँ पर मिल सकता है आपको इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, उधर आपको वापस से नीचे में आते हुए मिल सकता है। ज्यादातर लग रहा है कि मार्केट खराब होने के बावजूद भी अदानी पोर्ट ऊपर जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक को देखते हैं कि जहां पर हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक के लिए।
एशियन पेंट। अब एशियन पेंट में आप देख रहे हैं कि हमारा ज्यादा नीचे में मुंह नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी मुंह आएगा वो इस टाइप का आएगा, यहाँ से देख के यहाँ तक नीचे का मुंह आ सकता है। अगर जोर से गिर गया तो फिर आपको ये 2991 ब्रेक करने के बाद 2875 2900 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऊपर जाएगा तो ऊपर में अभी यहाँ हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है वो इसके ऊपर में निकल के आ रहा है, तो आप इसके ऊपर के जो टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही ये आपका हाई ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत 1-2% और ऊपर जा सकता है। पहले तो इनको ये 307875 को क्रॉस करने दो, उसके बाद की बात है। अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता है तो ये 2991 और उसके बाद में 2874 ज्यादा यहाँ पर वापस एक डिमांड जोन बन सकता है 2893 और 2874 का। उसके अलावा चलिए एक्सिस बैंक को देख लेते हैं दोस्तों। एक्सिस बैंक देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा है 760, हो सकता है 760 न भी आए, उससे पहले इधर से ही सप्लाई बन जाए, तो ये है आपका 753 से 760। अब नीचे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने डिमांड जोन बना के रखा है। अगर ये 721 ब्रेक हो जाता है आपका तो 701 और 681 ये हमारे नए डिमांड जोन है। तो ये था हमारा एक्सिस बैंक के बारे में बात। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बजाज फिनसर्व को। अब होता है क्या, बजाज फिनसर्व खराब मार्केट में भी अच्छा रन दिख रहा है, तो हम इसको डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ कर देते हैं। अगर बजाज फिनसर्व यहाँ पर आया 12,200 12,190 तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपको वहां से एग्जिट होना पड़ेगा, ज्यादा लंबा उसमें 100-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1 या 2% का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। डिमांड जोन वापस यहीं पर एक डिमांड जोन बन रहा है 11,400 का और यहाँ से 11,550 का, ये दोनों आपके लिए डिमांड जोन है। इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो एक अच्छे से अप मूव बजाज फाइनेंस फिनसर्व दिखा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बजाज फाइनेंस में आपने देखा कि एक जो कैंडल बनी है एक डोजी टाइप की कैंडल है और उसका अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन इसके लिए भी बजाज फाइनेंस के लिए भी एक यहाँ पर आपका एक डिमांड जोन है जो पहले भी ऑलरेडी इधर आ चुका है, वो एक है, और उसके मतलब 5200 का एक डिमांड जोन है आपके लिए। और आप देख रहे हैं कि इसके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर 59 मतलब 5,900 के आजू बाजू का एक डिमांड जोन है आपका, और उसके ऊपर में सप्लाई जोन जो है 5,900 के डिमांड जोन के ऊपर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन आपका 6250 का बन रहा है। अगर आपको 6250 के ऊपर अगर निकल गया तो वहां पर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है शॉर्ट में से, लॉन्ग में आ जाना है। लॉन्ग में और ऊपर में 100-200 पॉइंट जा सकता है। अब देखते हैं भारतीय एयरटेल देखे अब इस टाइप का एक हमारे हिसाब से एक ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्ट्रेट, इन्वर्टर नहीं है, स्ट्रेट है। तो अगर भारतीय एयरटेल सक्षम नहीं होएगा ऊपर जाने के लिए, भले हैमर कैंडल है, बहुत लोग क्या बोलते हैं सर हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल है ऊपर जा सकता है, मैं ना नहीं बोलता हूँ, कभी कभी हैमर कैंडल होने के बावजूद भी नीचे आता है। तो यहाँ पर हम आपको भारतीय एयरटेल के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। ये आपका हेड है, ये आपका राइट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गई। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं आपका डिमांड जोन सप्लाई जोन। देखिए यहाँ पर आपका डिमांड जोन बन के आता है ये वाला, और वहीं पर वो कल भी आपको मिल चुका था, मतलब फ्राइडे को। अभी आप देख रहे हैं कि वो डिमांड जोन के अलावा सप्लाई जोन की तरफ बनेगा, भले हैमर कैंडल है, भारतीय अच्छी है, सब कुछ है, ये आपका सप्लाई जोन है। अगर 551 550 तक आता है तो वहां से एक सप्लाई जोन बनेगा। अब चाहे 2-4 दिन लगे, एक दिन लगे, व्हाटएवर, ये 545 से लेके आपका यहाँ तक जो है वो आपका सप्लाई जोन है ये। तो ये आपका 545 से लेके 552 तक का एक सप्लाई जोन है भारतीय एयरटेल में।
अब देखते हैं दोस्तों, अगर 519 टूट गया, ये आपका हैमर का लो टूट गया, तो भारतीय एयरटेल नीचे में यहाँ तक लुढ़क सकता है। वो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ तक लुढ़क सकता है, ये आपका 500 रुपया तक लुढ़क सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीपीसीएल की बात कर लेते हैं हम। बीपीसीएल एज यूजुअल जहां पर डिमांड जोन दिख रही है वहीं पर आके खड़ा है। अभी क्या होएगा, तो अभी के लिए देखते हैं। देखिए, ये आपका डिमांड जोन है, वहीं पर आके रुका है। एक यहाँ पर थोड़ा सा एक गैप जैसा था, बड़ा गैप नहीं है, छोटा मोटा गैप है। तो ये हो सकता है कि इधर लुढ़क के इधर तक आ सकता है 457 465। अब ऊपर का देख लेते हैं। अगर ये भाई साहब ऊपर चल गए तो यहाँ पर आपका सप्लाई जोन है ये, और ये वाली कैंडल का हाई, तो ये 490 495, तो ये आपका सप्लाई जोन है। ये हो गया आपका बीपीसीएल में। अब देखते हैं दोस्तों ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को हम कैसे देखेंगे? ब्रिटानिया सेम आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न खत्म होकर नया तेजी है। तो अभी क्या होएगा, ये भाई साहब को डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये गिरेगा तो कहाँ पर हमें बाय करना है। एक यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। दो जगह पे आप बाय कर सकते हैं, 3550 3500 का, ये अपना डिमांड जोन हो गया। सप्लाई जोन देख लेते हैं। सप्लाई जोन यहाँ पर है, ये ऑलरेडी आपका हाई बन चुका है। वो एक सप्लाई जोन है 3680, इसके ऊपर अगर निकलेगा तब की बात है। तो हम क्या करेंगे, 3650 और 3680 के बीच में, अगर सॉरी 3660 से लेके 3680 तक आएगा तो हम शॉर्ट करने का सोचेंगे, और स्टॉप लॉस ऊपर में 1 या 2% का रखेंगे। 2-4 दिन में वो यहाँ नीचे तक आ सकता है। आपको जब हम 2-4 दिन की बात करेंगे, तो जो लोग डिलीवरी बेस्ड काम कर रहे हैं कैश में, वो लोग अपना डिलीवरी छोड़ दो। अगर ऊपर में 2% चढ़ के लेना पड़ता है तो ले लीजिए, क्योंकि अगर ऊपर चला जाएगा तो। अगर लेकिन नहीं चला गया तो आपको 2-4 दिन में आपके डिमांड जोन पे वापस मिलेगा। ठीक है, जो लोग फ्यूचर एंड कैश में कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हैं, वो लोग एक बार के लिए वहां पर पुट खरीद सकते हैं, और एट द मनी का या इन द मनी का। और अगर आप नहीं गलत गए तो आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हैं वहां से। सिप्ला को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सिप्ला में ये आपका सप्लाई जोन बन चुका है, ये डिमांड जोन है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं सिप्ला को। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका सप्लाई जोन है, बकायदा हमने ऑलरेडी 977 एंड उसके भी थोड़ा सा 970 से 75 से लेके आपका इधर तक का ये 980, ये पूरा सप्लाई जोन है। अगर आपको सप्लाई जोन थोड़ा लंबा भी करना है तो आप ये भी ले सकते हैं, 1-2 कैंडल ये भी ले सकते हैं। तो ये पूरी एक कैंडल, क्योंकि वहां से सप्लाई आई थी, तो ये कैंडल आपका मतलब 970 से लेके 980, ये आपका सप्लाई जोन है। अब डिमांड जोन की बात करें, डिमांड जोन यहाँ पर देखिए सिप्ला में, ये आपका डिमांड जोन बन के आ रहा है इधर, और यहाँ पर एक डिमांड जोन बन के आ रहा है। क्योंकि ये एक कैंडल रेड बनी है, वहां से डिमांड दिख रही है, लेकिन ये डिमांड कितनी चलेगी पता नहीं है। इसके लिए यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा तो ये डिमांड जोन बन रहा है। इसके नीचे चला गया तो सिप्ला में फिर डिमांड जोन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये वाली। ठीक है, तो ये था सिप्ला। अब देखते हैं दोस्तों कॉल इंडिया। कॉल इंडिया का रिजल्ट आ चुका, सब कुछ अच्छा हो गया, खराब हो गया, जो भी होना था हो चुका। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा सप्लाई जोन था, इन्होंने डिमांड जोन बना दिया। डिमांड के बाद वापस वहीं पर आ गए। तो जैसे ही बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये हमारा सप्लाई जोन था, इसके ऊपर चल गया, कुछ नहीं किया, लेकिन एक दूसरे दिन कैंडल नीचे आई तो यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। जो हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोन सीखे हैं वो लोग, अब वो लोग ने शॉर्ट किया, किसी ने दूसरे दिन यहाँ पर शॉर्ट किए। ये देखिए कैसे शॉर्ट किए, क्योंकि ये मैक्सिमम आपका सपोर्ट लेवल बन रहा था, तो किसी ने शाम को इधर शॉर्ट किया और फटाक से नीचे। ये अभी हमारा डिमांड जोन है। ये अगर डिमांड जोन 140 से 142 से लेके 146 143 से लेके अगर इसके नीचे कल चला जाएगा आने वाले दिन में कॉल इंडिया, तो कॉल इंडिया आप देखेंगे वापस कहां पर नीचे मिलेगा आपको। उसके पहले वाला जो था एक यहाँ से ऊपर मिलेगा, यहाँ
यहाँ क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल, फिर 2-4 ग्रीन बनने के बाद ये 1-2-3 हाई को क्रॉस करके गया था। तो इसके लिए ये आपका यहाँ पर कहीं पर जाके वो दम घुट लेगा। तो यहाँ पर कहीं पर जाके आपको वहां पर एक डिमांड जोन मिलेगा 135 134 का, और उसके भी नीचे चला गया तो फिर आप समझ लो कि ये भाई साहब अभी रुकने का नाम नहीं देगा, यहीं पर जाके कहीं पर वापस आपको 120 125 पे मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए कॉल इंडिया में 136 135 का हम इंतजार करेंगे। अगर यहाँ से वापस ऊपर गया तो यहाँ पर ये वापस सप्लाई जोन है। अगर ये वाले सप्लाई जोन, अभी आपका सप्लाई जोन यहाँ से निकल के थोड़ा ऊपर चला गया तो आपके लिए सप्लाई जोन इधर बनेगा, यहाँ और यहाँ बनेगा, ये आपका सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये बहुत मंजिल लंबी हो गई। तो हम नीचे की वेट करेंगे कॉल इंडिया में। कॉल इंडिया में आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर है तो। पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 आध महीने, 2 महीना, 3 महीना। डिमांड जोन पे 2 पार्ट में बाई कर दीजिए, एक पहला डिमांड जोन, एक सेकंड डिमांड जोन। तो वहां पर आप 2 पार्ट में बाई करने के बाद खड़े रहिए। डिविडेंड देती है कंपनी, रिजल्ट अच्छा आता है, ये कंपनी में आपको ज्यादा टाइम तक नुकसान नहीं बनेगा। जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो ये लोग वापस ऊपर जाते हैं, या फिर जब रिजल्ट आने का डेट आता है वो टाइम पे अगले वीक में बढ़ जाते हैं। चलिए अब डीवी स्लैब की बात कर लेते हैं। वाह, डीवी स्लैब में एक अच्छा सा खराब कैंडल बना है जिसको हम बोलते हैं कि बेरिश एंगल्फिंग, और ये कैंडल दिखा रहा है कि आने वाले दिन में डीवी स्लैब में और सी मंदी आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करके लेते हैं कि ये हमारा डिमांड जोन बन सकता है। ठीक है, ये वाला एक डिमांड जोन। अब आप बोलेंगे सर ये यही क्यों, देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट पकड़ के वापस ऊपर जा रहा था, तो ये हमारा डीवी स्लैब के लिए 4000 से लेके यहाँ तक ये पूरा डिमांड जोन है। ठीक है, अब आप कॉस्ट एकदम यहाँ नहीं भी मिल सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी को देखेंगे। और सप्लाई के लिए कौन सा है, सप्लाई के लिए वापस वो 4400 और ज्यादा से ज्यादा ये सारे सप्लाई जोन है आपके। अगर वहां पर आया तो क्योंकि वहीं नहीं गया और वहीं से नीचे आया, तो ये आपके लिए एक बन सकता है सप्लाई जोन डीवी स्लैब का। अब वेट कर रहे हैं हम, जो आपका फ्राइडे का लो था वो ब्रेक करने का। जैसे ही वो लो ब्रेक करेगा तो डीवी स्लैब आपको आराम से 100 पॉइंट नीचे मिल सकता है, 100 से 150 पॉइंट नीचे मिल सकता है। अगर किसी को 4 दिन के लिए खरीदना है तो डीवी स्लैब का पुट खरीद सकते हैं, लेकिन पुट आपको लेना पड़ेगा इन द मनी का 4150 या 4200 का। ठीक है, अभी देखते हैं डॉक्टर रेडी। डॉक्टर रेडी वो हो बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, ये पूरा साइडवेज का स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से। अब यहाँ पर देख लेते हैं डॉक्टर रेडी में। ये डॉक्टर रेडी वेरी सिंपल, ये आपका पूरा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है, क्योंकि 2-3 बार यहाँ आके वो सपोर्ट पकड़ के, एक यहाँ सपोर्ट पकड़ा, एक यहाँ सपोर्ट पकड़ा, यहाँ सपोर्ट पकड़ा, यहाँ सपोर्ट पकड़ा, ये हर जगह पे प्राइस रिजेक्शन मिला, उनको ऊपर जाने के लिए बताया गया। वो ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद इन्होंने उनको नकार दिया कि भाई तुम अब नीचे आ जाओ, ऊपर रहने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने लोगों को जिसको स्टॉप लॉस करवाना था करवा दिया। अब ये वापस इधर आएगा, अगर इधर नहीं रुका तो ये वापस नीचे में आएगा। तो कैसे आएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसको, ये यहाँ पर सपोर्ट बनेगा 5000 से लेके 5022 का। ठीक है, ये आपके लिए सपोर्ट बन सकता है इधर का। ठीक है, और ऊपर में देखेंगे आप तो ऊपर में ये आपका जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, मतलब फ्राइडे का हाई के ऊपर, तब तक तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर गया, खराब बाजार में भी वो ऊपर चल गया, तो यहाँ पर शॉर्ट कर दो। यहाँ पर अगर 55 दिख रहा है आपको, या तो आप बिंदास से भेज दो, 5485 से लेके 5525 तक उसको शॉर्ट कर दो। स्टॉप लॉस डाल देना 5550 का 1% का, या ज्यादा से ज्यादा 5575 का 1% का स्टॉप लॉस। आपको लगेगा सर कि आप क्या 1% का बोल रहे हैं, यहाँ तो लोग 2-5 रुपए में खेल रहे हैं। सर हम इंट्राडे ट्रेडर की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, तो भूले चुके भी इस वीडियो को इंट्राडे ट्रेडर को मत दिखाइए। इंट्राडे ट्रेडर का कॉन्सेप्ट अलग है
वो लोग 5 मिनट में ये सब देख सकते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। यही चीज हमने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर को 2-4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और यारों को बता दीजिए। आते हैं दोस्तों आइसर मोटर देख लेते हैं। देखिए सिंपल लॉजिक, वापस से सेम स्टोरी, आइसर मोटर जो आगे सब स्टॉक में किया वैसे ही यहाँ पर जाएंगे, डिमांड जोन ढूंढेंगे, ये अपना डिमांड जोन आएगा, ये वाला सप्लाई जोन देख लेते हैं। सप्लाई जोन ये भले ऊपर जा रहा है, सबसे पहले तो वही सप्लाई जोन है, भले हैमर कैंडल दिख रही है, क्योंकि उसके ऊपर अगर गैप से ही गिरेगा तो ये ग्रीन कैंडल दिखना भी बंद हो जाएगी। अब ऊपर गए तो आपका ये सारा सप्लाई जोन है। देखिए कितना रिजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 रिजेक्शन। तो उसका मतलब कि ये जो प्राइस है उस प्राइस पे आपको सेल करना है। 2768 2795 स्टॉप लॉस 2800 2810 2820 25 का डाल देने का। ठीक है, ये भाई साहब भी इधर नीचे कहीं मिलेगा आपको। अब देखते हैं उसके अलावा ग्रासिम। वाह, ग्रासिम में एक अच्छा सा हैमर कैंडल बना है। हैमर इधर भी बना था, क्या उखाड़ लिया। हैमर बनना बड़ी बात नहीं है, हैमरिंग मतलब वो दिन का हैमर हुआ है, वो दिन जो लोग ने नीचे शॉर्ट किया उनका हैमरिंग हुआ। अब वो गारंटी नहीं कि आपको अच्छा कैसा ऊपर लेके जाएंगे। हैमर की वैल्यू कब होती है, जब पूरा डाउन ट्रेंड है 20-25 दिन का, और वहां पर अगर आपको हैमर मिलती है नीचे में, तब जाके उसकी वैल्यू बनती है। ये पूरा अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हैमर मिलती है तो कभी कभी वो हैंगिंग मैन बन जाती है। चलिए दोस्तों, हैमर के बारे में बता दिया हमने। अभी देखते हैं ग्रासिम। ग्रासिम में भाई डिमांड जोन कहां पर, सप्लाई जोन कहां पर। ये आपका डिमांड जोन है जो ऑलरेडी आपका फ्राइडे को बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सप्लाई जोन कहां पर मिलेगा। सप्लाई जोन ये वाला सप्लाई जोन है और ये वाला सप्लाई जोन है। अगर गैप से गिरा तो इसका हैमर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर ये ऊपर गया तो आपके लिए सप्लाई जोन मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिए, और यहाँ पर भी एक छोटा सा बाइंग जोन दिख सकता है। अगर इसने खराब मार्केट में भी इसी के आजू बाजू क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे में ओपन हुआ है तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बन सकता है ग्रासिम का। तो ग्रासिम को आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर उठने का आपको नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएल टेक्नो। एचसीएल टेक्नो देखिए ये पूरी की पूरी कैंडल अगली कैंडल को खा गया, जिसको आप बोल सकते हैं बेरिश एंगलफुल, फिर या इनसाइडर बार या फिर मदर कैंडल, जो भी आपको बताना है इसको बोल सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें सप्लाई जोन डिमांड जोन ड्रॉ कर लेंगे ताकि आने वाले 2-4 दिन के लिए हमें पता चल जाए। सबसे बड़ा ये आपका डिमांड जोन है, जैसे ये टूटेगा आपके लिए यहाँ तक का डिमांड जोन बन जाएगा, तो फिर ये 932 भी आपको दिखा देगा। अब आती है दूसरी बात, अगर 932 से पहले एक और देखेंगे तो इधर भी आपका एक डिमांड जोन है, मतलब 950 से 965 एक डिमांड जोन बन सकता है। सप्लाई जोन, सप्लाई जोन के लिए ये आपका सप्लाई जोन रहेगा यहाँ और यहाँ, ये आपका सप्लाई जोन रहेगा 991, तो 990 से लेके 995 आपका स्टॉप लॉस 1000 के ऊपर रख देगा, फटाक से आपको नीचे में मिल सकता है। अगर मार्केट खराब हुआ तो ये 932 तक फेंक देगा माल। ठीक है, अभी देखते हैं एचडीएफसी बैंक। वाह क्या चार्ट है, कितना भी कोशिश कर लो हम ऊपर नहीं जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एचडीएफसी बड़ा, एचडीएफसी बैंक नहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस। ठीक है, चलिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए अभी डिमांड जोन ढूंढ लेते। ये वाला आपका डिमांड जोन है, दिस इज द योर डिमांड जोन, और यहाँ पर कभी भी आपको मिले तो बाय कर लीजिए। अब सप्लाई जोन के लिए बात कर लेते हैं। ये सप्लाई जोन है, प्योरली दिख रहा है, तो वहीं पर वापस अगर आया 2-4-10 दिन में तो यहाँ पर उसको बिंदास बेचिए। स्टॉप लॉस आपका इस हाई के ऊपर का 1-2% का डाल देने का। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ रनअप हुआ वैसे ही सेम आपको 2 पैसा मिल जाएगा।
लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है सर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे ही हुआ था डिमांड जोन। ये देखिए आपको, ये यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इधर थोड़ा बहुत साइडवेज गया, ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसको ऊपर ही जाना होता था तो ये गया वैसा ऊपर जाता था ना, नहीं जा रहा है। एक बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन, उससे पहले 3 बार रिजेक्शन, तो ये खत्म हो चुका है। अब क्या करेगा, ये इधर आएगा, इधर आने के बाद यहाँ डिमांड जोन पे रखने के बाद फिर वापस ऊपर उधर उठ सकता है। तो देखते हैं यारों कि ये आपका जो सप्लाई जोन है ये ऐसा बनेगा, ये डिमांड जोन यहाँ पर बनेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, अभी और स्टॉक भी बहुत बाकी है। अभी तक थोड़े स्टॉक हमने देख लिए, फटाफट कर लेते हैं और शांति से देखते हैं। यहाँ पर देखिए HDFC की बात हो गई, HDFC बैंक। HDFC बैंक में आप देखेंगे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले डिमांड जोन और सप्लाई जोन। HDFC बैंक क्या कर रहा है, मार्केट अगर थोड़ा टूट रहा है तो एक आध कैंडल ऊपर बना लेते हैं और वो डोजी कैंडल बना के बैठ जाते हैं, क्योंकि बायर और सेलर दोनों के बीच में पता नहीं क्या होने वाला है। अभी क्या करेंगे, इसका हम डिमांड जोन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लिया यहाँ पर, ये डिमांड जोन हो गया आपका, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या होएगा, ये वापस डिमांड जोन बनेगा। अगर वो भी ब्रेक हो जाएगा तो लास्ट वाला ये वाला डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का आप बोलेंगे ये भी पूरा डिमांड ही है वो, ठीक है। अभी सेल के लिए भाई साहब इधर आ जाओ, ये आपका सेल पॉइंट है, ये यहाँ तक का। क्यों? क्योंकि ये देखिए बॉडी ऊपर गई नहीं, यहाँ से नीचे आ गई। अगर ऊपर उठना था तो पूरी की पूरी, तो वो जो पूरा इधर है ये पूरा आपका सप्लाई जोन है। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल जोन, या फिर SD सॉरी SZ सप्लाई जोन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं DZ डिमांड जोन, ये भी हमारा डिमांड जोन है, ठीक है। तो ये नंबर आप लिख के रख सकते हैं या समझ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके उसको 2 बार चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लिया हमने। अभी यहाँ पर से मैं दिखा देता हूँ आपको HDFC लाइफ। देख वाओ, HDFC लाइफ सबसे उल्टा, मार्केट नीचे है भाई साहब ऊपर। अब ऊपर जा जाके करेंगे क्या, उनकी ताकत तो होनी चाहिए ना। अगर हम हिंदी में वर्ड बोले तो उनको ऊपर कोई मान लेने वाला भी तो होना चाहिए, और अगर एकदम अलग लैंग्वेज में बात करें तो उनकी औकात भी तो होनी चाहिए ऊपर भाव टिकने के लिए। फंडामेंटल कुछ भी होने दो, सेंटिमेंट इंपॉर्टेंट है। सेंटिमेंट वीक है, फंडामेंटल कोई नहीं देखेगा। देखते हैं अभी इसका सप्लाई जोन देख लेते हैं। ये सप्लाई जोन है इनका, ठीक है। तो ऑलरेडी वहीं पर आ चुका है। अभी लोग क्या करेंगे, कल अगर थोड़ा सा ऊपर उठने का कोशिश करेगा खराब मार्केट में तो यहाँ पर वो लोग शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ नीचे देखते हैं, अगर और ऊपर गया तो लोग यहाँ पर भी शॉर्ट करेंगे उसको। ये भी उसके लिए सप्लाई जोन ही है। अब उसमें ताकत होनी चाहिए एक बड़ी कैंडल बना के 700 से 750 क्रॉस करने की, अदरवाइज वो नीचे आ सकता है। अब देखते हैं इसमें डिमांड जोन, ये डिमांड जोन रहेगा आपका, दिस इज योर डिमांड जोन यहाँ पर, और यहाँ पर ये पूरा उसका डिमांड जोन भरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये इस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों और यारों फैमिली लोगों को बताइए। और यहाँ पर हमने हीरो मोटर के लिए बताया है, हीरो मोटर हमने पकड़ के रखा है, अगर यहाँ पर मिलेगा तो ही मुझे माल खरीदना है। अब देखता हूं मैं, ऊपर चला गया कोई बात नहीं, प्रॉफिट ले लिया कोई बात नहीं, नीचे में आ रहा है तो नीचे में यहाँ पर आना चाहिए। कैसे आएगा, डिमांड जोन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अवर डिमांड जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इस डिमांड जोन के ऊपर मिलेगा तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी टूट गया तो फिर हम भूल जाएंगे, इसको स्टॉप लॉस 1-2 टका के लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पर सप्लाई जोन इधर आएगा तो हम वापस से उसको सेल करेंगे।
सारे लोग ज्यादातर यही करते हैं। जब वापस वहां पर आते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम जिन लोगों ने भी सीखा है, या फिर ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, या फिर जिन लोगों ने प्राइस एक्शन सीखा है, प्राइस रिजेक्शन, प्राइस डिमांड, तो वहां पर सिलेक्शन, तो यहाँ पर सिलेक्शन बनेगा प्राइस का, यहाँ रिजेक्शन बनेगा, तो ये आपका SZ बनेगा, ये DZ बनेगा। मैं वापस से आपको बता देता हूं, ये आपका सप्लाई जोन है, ये आपका डिमांड जोन है। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे स्टॉक को चेक कर लिए। अभी मैं आपको और ये जो स्टॉक है उसके बारे में भी बता देता हूँ, ताकि वीडियो लंबा ना होए और आप लोगों को भी वीडियो देखने का आनंद आए, मजा आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़े जो बाकी के स्टॉक है उसको भी हम फटाफट ले लेते हैं, ताकि एक ही वीडियो में सारे आपके 50 के 50 स्टॉक समझ में आ जाएंगे। अब हिंदाल्को को देख लेते हैं। सिंपल, अब ड्रॉ कर लीजिए हिंदाल्को के बारे में। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, भले हैमर कैंडल दिख रहा है, वैसी छोटी मोटी हैमर कैंडल का यहाँ पर अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है उस हैमरों की। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या होएगा। ये आपका डिमांड जोन है, वहीं से ऊपर घुमा है। अभी अगर वो ब्रेक होता है तो आपके लिए डिमांड जोन इधर बनेगा, और उसके बाद लास्ट में डिमांड जोन इधर बनेगा, और भी खराब हो गया तो यहां तक आ जाएगा भाई साहब। अब सप्लाई जोन, सप्लाई जोन हिंदाल्को के लिए सबसे पहला इधर, क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये रेड कैंडल नीचे आई फिर ऊपर है, तो सप्लाई आपका 380 पे आएगा, और उसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर आएगा सप्लाई जोन, ठीक है, 395 से लेके इधर तक का। जब लोग 16,000 निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये जो हाई बन चुके हैं ना इनका, ये हाई अगर जब तक क्रॉस नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी नयापन नहीं होने वाला है। जो 16,000 लेके जाएंगे दूसरी कंपनी हो, और जो लोग मंदी में है वो मंदी में ही रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। वाह, कितना अच्छा सा पैटर्न बना है, एकदम का जोर का कैंडल, सारे सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर। चलिए ये भाई साहब की कुंडली देख लेते हैं, ये इनका सप्लाई जोन है। अगर भूल से भी इस सप्लाई जोन के ऊपर निकल गया तो इसमें तेजी नहीं बन सकती है, ठीक है। और अगर यहां से ऊपर निकल नहीं पाया तो वो भाई साहब मैक्सिमम इधर तक आके इधर तो मरने फंसने ही वाले हैं। तो 2615 हो सकता है कल भी आपको दिखा दे, या आने वाले 2-4 दिन में। उसके बाद क्या, उसके बाद वापस उनको इधर आना पड़ेगा। जो पहले आपका डिमांड जोन इधर बनेगा, और दूसरा डिमांड जोन डायरेक्टली इधर बनेगा, ये आपका सीधा सीधा डिमांड जोन इधर बन जाएगा ये पूरा। उसमें फिर 2-3 महीने रखते रहो, क्योंकि फिर वो भाई साहब का काम हो जाएगा। क्योंकि नीचे 2300 का माल 2700 में चढ़ा के फिर भूल जाने का, फिर 2-3 महीना देखने को आएंगे नहीं, ये नया नया लो बनाते जाएगा, ठीक है। आगे की कहानी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आगे की कहानी थी। यहां पर सेम ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, ये कहानी वापस से रिपीट होते हुए आपको दिखेगी, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं अभी आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक सेम, कुछ भी नहीं दिख रही है इसमें कोई डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड जोन पे ये अगर खड़ा भी है तो उतना कुछ भी उसमें अच्छापन नहीं दिख रहा है, सारे लोग टूट रहे, ये भी टूट सकता है। अभी ये अगर इसके नीचे 616 के नीचे अगर चला गया तो ये आपका आईसीआईसी बैंक इधर दिखने में देरी नहीं करेगा, 590, और इधर आपका इधर 595, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ऊपर इधर, तो 600 से 590 तक दिखेगा। अब ऊपर में सप्लाई जोन किधर है, ये भाई साहब के इधर सप्लाई जोन है, ये वाले सप्लाई जोन है 640 650। हो सकता है अगला वीक, जुलाई का वीक में या एक्सपायरी में 650 भी दिखा दे, तो लोग उसको वापस से शॉर्ट करेंगे, और इधर वाला जो आएगा वहां पर और एक ऐड करेंगे शॉर्ट के लिए, ठीक है। और भी यहां तक जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक लोग इसको शॉर्ट ही करने वाले हैं।
क्योंकि इसका ऑलरेडी डाउन ट्रेंड हो चुका है। अब देखते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इंडसइंड बैंक ये आपका यहाँ पर आ गए डिमांड जोन पे, 1 2 3, ये छोटा सा गैप था। अब सप्लाई जोन देख लेते हैं इसके, अगर ये ब्रेक कर देता है तो सीधा इंडसइंड बैंक आपको इधर दिखेगा। इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि टूटते हैं तो जोर का टूटेंगे, बढ़ते हैं तो भी जोर का बढ़ेंगे। सप्लाई जोन पूरा इधर से लेके ये आपका पूरा सप्लाई जोन है, ठीक है। चलिए इन्फोसिस को देख लेते हैं। वाह, इन्फोसिस अकेला ऐसा दिख रहा है कि जिसको ऊपर ही जाना है। देख लेते हैं कितना ऊपर जा सकता है। बोनस भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। चलिए अब सबसे पहले इन्फोसिस का जो डिमांड जोन बनेगा ये वाला बनेगा, और उसके नीचे में ये वाला छोटा सा गैप जैसा दिख रहा है, गैप है ही नहीं एक्चुअली, वो इधर तक का। तो 1475 से लेके 1450 का इन्फोसिस का डिमांड जोन है। सप्लाई जोन हो सकता है ये वाला क्रॉस कर जाए तो ठीक है, अगर नहीं क्रॉस कर पाया तो 1500 से लेके आपका 1500 से लेके 1520 तक का ये सप्लाई जोन है। इन्फोसिस हमारे लिए सप्लाई जोन में है। इन्फोसिस को आप बेच सकते हैं, ये बिंदास से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस को बेचने के लिए कि यहाँ पर इन्फोसिस को आप ये सेल, ठीक है, यहाँ पर सेल कर सकते हैं और बाई इधर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, बाई करेंगे, स्टॉप लॉस डालना है इधर का, नहीं तो क्या बोलेंगे आपने बोल दिया था आपकी वीडियो के अंदर है और हमने बाई किया। नहीं, आपका स्टॉप लॉस हर बार, स्टॉप लॉस पहला इंपॉर्टेंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है तो ही आप रिस्क उठाएंगे। हम किसी को टिप्स नहीं देते हैं और ना ही हम किसी को बताते कि ये बाई करो सेल करो, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। अभी दोस्तों देखते हैं कितने सारे स्टॉक हमने आपको बता दिए इन्फोसिस तक के। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज क्लियर हुआ रहेगा। अगर आपको कुछ भी इसमें नया कुछ सीखना है या फिर हमारे साथ जुड़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी डाल देंगे, जहां से आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना रहेगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ चैट करके जो भी हम कोर्स कराते हैं उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। मैं कौन हूँ? मैं भद्रेश शाह हूँ, मैं मेंटोर हूँ, सिखाता हूँ। मैं ब्रोकिंग का भी हमारा काम है, अपस्टॉक का पार्टनर हूँ, तो ब्रोकिंग का भी है, ट्रेडर भी हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो आपको अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है बात, अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कराता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आने वाले दिन में 4 दिन में ही पता चल जाएगा, मंडे टू फ्राइडे तक या मंडे टू थर्सडे तक, कि ये कितना सही था और कितना गलत था। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा।